हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टडी सेंट्रल यूट्यूब चैनल। एग्जाम स्टडी सेंट्रल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो चुका है 6 जनवरी 2021। तो आज के हम सारे करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले सो दैट कि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले देख सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूले। दोस्तों, आज के हमारे करंट अफेयर भी होने वाले हैं सिंगल क्वेश्चन और सिंगल आंसर की फॉर्म में। इसका आपको एग्जाम में फायदा ये मिलेगा कि आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसका राइट आंसर आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा रादर देन के रॉन्ग आंसर्स के। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के सारे करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना। तो पहला करंट अफेयर है, विच रेलवे स्टेशन विल बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन बन जाएगा इंडिया में? दोस्तों, इसका राइट आंसर है हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटका। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका का जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा लंबा रेलवे स्टेशन बनाने की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इससे पहले जो थे ये जो था गोरखपुर रेलवे स्टेशन था, वो सबसे लंबा था। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये इस रेलवे स्टेशन की जो लंबाई होगी, कुल लंबाई वो होगी 1505 मीटर दोस्तों। और ये रेलवे स्टेशन जो है रिप्लेस करेगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन को, जो कि करंटली सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है वर्ल्ड का, जिसकी लंबाई जो है 1355 मीटर है दोस्तों। तो इसका जो इनॉग्रेशन किया जाएगा वो किया जाएगा मार्च 2021 में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। विच कंपनी बिकेम वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी। कौन सी कंपनी वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बनी है, सबसे ज्यादा महत्व वाली टू व्हीलर कंपनी बनी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बजाज। भारत की बजाज कंपनी जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन गई है टू व्हीलर की कैटेगरी में। तो इसका बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। जैसा कि बताया, ये भारत की टू व्हीलर कंपनियां जो मल्टीनेशनल है, यानी कि विदेशों में भी इसका कारोबार है। तो इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो है पुणे, महाराष्ट्र में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो बजाज के, वो उनका नाम है राजीव बजाज जी। यहाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो कॉमन हाई कोर्ट है, साझा हाई कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जस्टिस पंकज मित्तल। यहाँ दोस्तों, जस्टिस पंकज मित्तल जी नए चीफ जस्टिस बने हैं कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के। तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं इनके बारे में। ये दोस्तों इन्होंने जो एडवोकेट बने थे, ये बने थे 1985 में। 1985 में इन्होंने यूपी बार एसोसिएशन में एज एडवोकेट ज्वाइन किया था। तो इनको तो दोस्तों बनाया गया था, एडिशनल जज बनाया गया था 2006 में। तो उसके बाद इनको प्रमोट कर दिया गया था एज परमानेंट जज इन 2008 में। तो दोस्तों, चलिए यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की बात आ रही है तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के जो करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है मनोज सिन्हा। दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, मनोज सिन्हा जी करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिन्होंने न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को शपथ दिलाई है, वो मनोज सिन्हा जी ही है। और दोस्तों, लद्दाख जो है, लद्दाख की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है राधा कृष्णा माथुर। दोस्तों, आर्टिकल 370 को जो है हटा दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर से, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था। और ये हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को। आपको ये तारीख याद रखनी है कि किस तारीख को जम्मू से धारा 370 को हटाया गया था। तो अगला देखिए, जम्मू एंड कश्मीर को जो है अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, साथ ही लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी को के रूप में स्थापित कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों, उसका नाम है सागरमाला सी प्लेन प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, सागरमाला सी प्लेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है नया, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज है। तो इसका बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। तो दोस्तों, सागरमाला जो प्रोजेक्ट है, सी प्लेन प्रोजेक्ट है, उसका मकसद है कनेक्ट करना
फेमस प्लेसेस नियर वाटर बॉडीज, मतलब बड़े बड़े पानी की वाटर बॉडीज जैसे नदियां होगी, झीलें होगी, उनके किनारे पे जो बड़े बड़े स्थान जैसे कि टूरिस्ट प्लेसेस बने हुए हैं या धार्मिक स्थान बने हुए हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना इस सी प्लेन प्रोजेक्ट का मकसद है। तो ये लॉन्च की गई है भारत की उड़ान स्कीम के अंतर्गत दोस्तों। और इसका मकसद जो है फास्ट एंड कंफर्टेबल ट्रैवल प्रोवाइड करना है यूजर्स को। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर की पढ़ते हैं। रिसेंटली विच बैंक साइंड $100 million लोन एग्रीमेंट विद बेंगलुरु। बेंगलुरु के साथ कौन से बैंक ने रिसेंटली $100 मिलियन का लोन साइन किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी। यहाँ दोस्तों एडीबी ने साइन किया है, तो इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। ये लोन क्या किस लिए काम करेगा और किस लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा? दोस्तों ये लोन यूटिलाइज किया जाएगा टू इम्प्रूव पावर सप्लाई इन द सिटी। शहर में जो पावर सप्लाई है उसको बेटर दुरुस्त करने के लिए ये यूज किया जाएगा, जो नया लोन प्रोवाइड किया है एडीबी ने। तो ये जो लोन की अमाउंट है ये खर्च की जाएगी दोस्तों बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो बिजली सेवाएं हैं वो इस शहर में बेहतर बनाई जाएंगी। दोस्तों एडीबी की बात हो रही, तो एडीबी के बारे में महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एडीबी की फुल फॉर्म, जो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसका जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 में। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका हेड क्वार्टर है वो है दोस्तों मंडालुयोंग फिलीपींस में। नीसा दोस्तों, और इसके करंट टाइम पे प्रेसिडेंट है मसातासुगु असावाका। मसातासुगु असाकावाका इसके करंट प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। विच कॉमन suggested recommendations about manual scavengers? Which commission suggested recommendations about manual scavengers? मैनुअल स्कैवेंजर्स के रिगार्डिंग कौन से कमीशन ने नई रिकमेंडेशंस दी है? तो इसका राइट आंसर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। जी हाँ दोस्तों, एनएचआरसी ने अपनी रिकमेंडेशन दी है जो मैनुअल स्कैवेंजर्स से होते हैं, मतलब जो मैनुअल जो हाथ से गटरों की सफाई करने वाले हैं, उनके रिगार्डिंग जो कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं। क्योंकि अब हाल ही में बहुत सी स्टेट्स ने क्लेम किया था कि इनको उन्होंने जीरो मैनुअल स्कैवेंजर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, मतलब कि उनके यहाँ जो सफाई की जाती है वो इंसानों द्वारा नहीं की जाती। लेकिन एनएचआरसी ने जो रिकमेंड अपने उसमें जांच में पाया कि ये ग्राउंड रियलिटी से काफी परे है। अभी भी बहुत सी स्टेट्स में बहुत ही जगहों पे मैनुअल स्कैवेंजर्स वर्क कर रहे हैं। तो इसका जो दोस्तों इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं इसके रिगार्डिंग की इनके लिए कुछ अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए। जो इसके लिए जो है जो इसका आप जान लीजिए कि बेटर रिहेबिलिटेशन स्कीम्स प्रोवाइड की जाए एनएचआरसी के अकॉर्डिंग इन मैनुअल स्कैवेंजर्स को। और इनको जो है जो कंपनसेशन पे किया जाता है, वन टाइम कंपनसेशन, वो 1 लाख तक पे किया जाना चाहिए। अभी हाल ही में अभी दोस्तों इनको 40,000 वन टाइम कंपनसेशन पे किया जाता है जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं। तो चलिए एनएचआरसी की बात हो रही है तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए जानना जरूरी है। एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। यहाँ दोस्तों ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। 12 अक्टूबर 1993 में ये इस्टेब्लिश किया गया था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसका हेड क्वार्टर जो है दोस्तों न्यू दिल्ली में है। तो इसके करंट टाइम पे चेयरमैन है जस्टिस एच एल दत्तू जी। यहाँ दोस्तों जस्टिस एच एल दत्तू जी इसके करंट टाइम पे चेयरमैन है। चलिए अगले करंट अफेयर के बारे में पढ़ते हैं। हु बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में किन्हें चुना गया? तो इसका राइट आंसर है संजय कपूर। जी हाँ दोस्तों, संजय कपूर जी को नए प्रेसिडेंट बनाया गया है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में और इसका हेड क्वार्टर जो है दोस्तों चेन्नई में है। इसके करंट टाइम पे सेक्रेटरी हैं भरत सिंह चौहान। चलिए अगला करंट अफेयर करते हैं। हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल? ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल के नए चेयरमैन कौन बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं आशीष पेथे। दोस्तों ये क्या है? ऑल इंडिया जेम
ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल यानी कि जीजेसी, इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2005 में, और इसका मेन हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। तो इसका जो काम है दोस्तों, प्रमोट करना है व्यापार को, के जेम्स और ज्वेलरी यानी कि जेम्स यानी कि जवाहरात और आभूषणों के व्यापार को प्रमोट और उनको उनको ग्रो करना, इनका मेन मकसद है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। विच बैंक लॉन्च्ड वीडियो केवाईसी फैसिलिटी फॉर कस्टमर्स? किस बैंक ने कस्टमर्स के लिए वीडियो केवाईसी फैसिलिटी लॉन्च करी है? तो इसका राइट आंसर है आईडीबीआई बैंक। यहाँ दोस्तों आईडीबीआई बैंक ने रिसेंटली लॉन्च करी है केवाईसी फैसिलिटी फॉर कस्टमर्स, जो कि वीडियो बेस्ड होगी। तो इसका फायदा ये होगा दोस्तों, इस फैसिलिटी के आ जाने के बाद कस्टमर जो है वो अपना सेविंग अकाउंट खोल सकेंगे अपने घर से ही, या कहीं से भी, लाइक ऑफिस से भी खोल सकेंगे। तो इसके लिए उनको फिजिकली कोई भी फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन होगा। और साथ में ही उनको दोस्तों विजिट करने की भी कोई जरूरत नहीं है बैंक ब्रांच की फिजिकली। तो घर बैठे ही आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं इस न्यू स्कीम के तहत। तो काफ़ी अच्छी पहल है ये आईडीबीआई की। तो इसके बारे में हमने जानना जरूरी है आईडीबीआई के बैंक के बारे में, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईडीबीआई की एस्टेब्लिशमेंट की। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1964 में दोस्तों। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई, महाराष्ट्र। इसके करंट टाइम पे सीईओ है वो है राकेश शर्मा। तो अगला करंट अफेयर करते हैं दोस्तों। विद विच कंपनी इंडियन आर्मी साइंड बोट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट? बोट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट अभी हाल ही में किस कंपनी के साथ इंडियन आर्मी ने साइन किया है? तो इसका राइट आंसर है गोवा शिपयार्ड कंपनी। जी हाँ दोस्तों, गोवा शिपयार्ड कंपनी के साथ हाल ही में एग्रीमेंट साइन किया है हमारी इंडियन आर्मी ने। जो इसके तहत क्या है ये एग्रीमेंट, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस एग्रीमेंट के अंतर आर्मी जो है 12 फास्ट पेट्रोलिंग बोट्स खरीदेगी गोवा शिपयार्ड कंपनी से। और इनका जो उपयोग किया जाएगा वो दोस्तों सर्विलेंस और पेट्रोलिंग के लिए किया जाएगा इन फास्ट पेट्रोलिंग बोट्स का। और ये दोस्तों किस कहाँ पे मेनली ये पेंगोंग टीएसओ लेक में डिप्लॉय की जाएंगी, वहां पे इनको यूज किया जाएगा। तो वहां पे यूज करने का कारण ये है कि उस एरिया में चाइना और इंडियन फौजियों के बीच में काफी ज्यादा टेंशन रहती है। तो वहां पे गश्त करने के लिए, सर्विलेंस करने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। तो इंडियन आर्मी की बात हो रही है, इंडियन आर्मी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं इस वीडियो में। तो इंडियन आर्मी की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जो स्थापना हुई थी, वो थी 1 अप्रैल 1895 को। 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है दोस्तों। और हमारे करंट आर्मी चीफ जी का नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। जी हाँ दोस्तों, मनोज मुकुंद नरवणे करंट चीफ हैं हमारे आर्मी के। तो ये आपको याद रखना है। तो हमारे दोस्तों एक और बात आपको जाननी है, कमांडर इन चीफ कौन होता है इंडियन आर्मी का? वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। जो करंट टाइम पे कमांडर इन चीफ है वो है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज के करंट अफेयर पसंद आए होंगे। तो ऐसे ही और करंट अफेयर्स को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट कि आप हमारी सारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द देख सकें। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ।